ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। 15वां अध्याय हमारा चल रहा है। 15वें अध्याय में भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं कि उर्वशी और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए और इन्हीं के वंश में फिर गाधी हुए। गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती। तो सत्यवती का विवाह हुआ ऋचिक ऋषि से, और ऋचिक ऋषि से सत्यवती ने और सत्यवती की जो सास थी, इन दोनों ने प्रार्थना की कि हमको जो है संतान चाहिए, तो इसके लिए आप चरु तैयार करिए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक चरु तैयार किया दोनों के लिए, लेकिन अदला बदली हो गई। तो इससे यहाँ पर पता लगता है कि प्रक्रिया रासायन विद्या में पहले लोग निपुण होते थे। उन्हें पता होता था कि कौन से चरु से ब्राह्मण होगा, कौन से क्षत्रिय। अब क्योंकि जो ऋचिक हैं ऋषि, ये तो ब्राह्मण हैं, और जो इनकी जो सास हैं वो जो हैं क्षत्रिय वंश की हैं। गाधी जो हैं वो क्षत्रिय हैं, क्योंकि वो पुरुरवा के वंश के अंदर आए हैं। तो उन्होंने सोचा था कि सास के जो है क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हो और मेरे जो है ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन हो गया उल्टा। क्योंकि जो इनकी सास थी, उन्होंने अपनी बेटी सत्यवती से जो है एक्सचेंज कर ली खीर को। उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अपनी पत्नी के प्रति जो है स्वाभाविक रूप से ही अधिक प्रेम होता है। तो इस प्रकार से जब उल्टा हो गया, तो जब ऋषि को पता लगा, ऋषि को, तो उन्हें बड़ा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि तो तुमने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तो इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि अब ये तो गलत हो गया, अब आप ऐसा करिए, उपाय करिए कि मेरा बेटा जो है इतना भयंकर ना हो, क्षत्रिय जैसे आप बता रहे हैं। तो उनका ठीक है, फिर तुम्हारा बेटा भयंकर नहीं होगा, तुम्हारा पौत्र जो है वो भयंकर होगा। तो इस प्रकार से जो सत्यवती हैं उनके पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के फिर पुत्र हुए परशुराम। तो परशुराम जो है वो उन्होंने जो है 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन किया था। भगवान के आवेशावतार थे वो। इस प्रकार से तो यहां पर बताया कि एक बार जो है जो सहस्त्रार्जुन है, वो हयई वंश का राजा है, कार्तवीर अर्जुन, उसने अपनी 1000 भुजाओं से और रेवा नदी के जो प्रवाह को रोक दिया। तो जब रावण जो था वहां पर ऊपर शिविर में कहीं पर पूजा इत्यादि कर रहा था, उसका सामान जब बहने लगा तो वो उससे जो है लड़ने के लिए आया होगा, और उसने उसको जो है अपनी काख में उसको पकड़कर बंदर की तरीके से अपने कारागार में डाल दिया, और फिर कारागार में डालकर और फिर उसको छोड़ भी दिया उपेक्षा के भाव से कि इसके अंदर कोई ताकत तो है नहीं। इस प्रकार से अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, स एकदा तुमृगयाम विचरन विजने वने यदृच्छया शम पदम जमदग्ने रूपाविशत। अब
कार्त्यार्जुन के विषय में बता रहे हैं, जो सहस्त्रार्जुन है, कि एक बार वो जो राजा था विपिने गहन वन के अंदर बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में मृगयाम विचरण आखेट करते हुए घूमने लगा। यदृच्छया संयोगवश वो जमदग्नि आश्रम पदम उपाविशत, जमदग्नि ऋषि का जो आश्रम था उसके समीप आ गया। कोई कारण नहीं था आने का, लेकिन अचानक से, तो इस प्रकार से वहां पर जो है वो जमदग्नि ऋषि के पास आया। तस्मै स नरदेवाय मुनिर्हणमाहरत ससैन्यामात्यवहाय हविष्मत्या तपोधन। अब राजा जो थे तस्मई, उनके साथ उनके पूरे सेना थे, मंत्री थी, तो उस राजा का उन्होंने उनकी सेना का, उनके मंत्रियों का, अमात्य माने मंत्री, और उनके वहाय माने वाहन इत्यादि जो थे उनका, उन तपोधन जो तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने हविष्मत्या अपनी गौ के द्वारा सत्कार किया। हविष्मत्या माने जो उनको अच्छी प्रकार से सब चीजें देती थी, कामधेनु, क्योंकि कामधेनु नाम की गाय थी उनके पास। तो इस प्रकार से उन्होंने उसके माध्यम से और सारी चीजें, वस्तु जुटाई राजा के लिए, राजा के सत्कार के लिए। अब राजा ने जब ऐसा देखा कि बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जमदग्नि ऋषि के पास केवल एक गाय है, और एक गाय से वो इतना ऐश्वर्यशाली हैं कि हम सबकी उन्होंने इतना बढ़िया आतिथ्य कर लिया, हम लोगों को इतना बड़ा खिलाया पिलाया अच्छी तरीके से, तो ईर्ष्या हो गई उनको स्वाभाविक रूप से। अब यहां पर जो है बता रहे हैं 25वें श्लोक में, 24वें श्लोक में, 24वां श्लोक हो गया है, 25वें श्लोक में बोल रहे हैं, सवीरस्तत्र तद दृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनम तन्नाद्रियत अग्निहोत्र्याम साभिलाषः सहहयै। तब दूसरे जो हय वंशी थे उन्होंने 100 वीर है, उस सहस्त्रार्जुन ने अपने हय वंशियों के साथ, 100 माने सहित, उसके साथ जो और उसके मंत्री इत्यादि थे, तो उनके साथ उस वीर ने तत्र माने वहां पर आत्म ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्य से भी, तत् अतिशायनम, अतिशय ऐश्वर्य, वहां पर उसने देखा कि मेरे से भी अधिक ऐश्वर्य है यहां पर जमदग्नि ऋषि का। तो ऐसा देखकर अग्निहोत्र्याम, उस होम धेनु के लिए, अग्निहोत्र्याम मतलब उस गाय के लिए जो अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि करने के लिए अत्यंत लाभकारक थी, ऐसी गाय अग्निहोत्र्याम साभिलाष, अभिलाषा करी, और इस प्रकार से तत् अद्रियत न, उनका सत्कार नहीं किया। तो उसको ये पता तो लग ही गया था कि इनके पास कामधेनु गाय है, जो जिसके द्वारा ये अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि करते हैं। तो ऐसा सत्कार होने के बाद भी उसने उनकी कोई प्रशंसा नहीं की, अद्रियत न, उनका कोई सत्कार नहीं किया। और क्योंकि अब उसके हृदय के अंदर लालच उत्पन्न हो गया कि ये जो गाय है किसी प्रकार से मुझे मिल जाए, ये ऋषि को क्या जरूरत है, इनको तो यहां पर बैठे हैं, थोड़ा सा घी वगैरह चाहिए होता है, तो वो तो किसी साधारण गाय से भी पूरा हो सकता है। तो अब आगे कह रहे हैं, हविर्धानी मृषे दर्पान नरान हर तुम चोदयत ते च माहिष्मतिम निन्यु सवत्साम क्रंदतीम बलात्। दर्पात, दर्प से अर्थात घमंड से उन्होंने ऋषि माने ऋषि की जो हविर्धानी, जो कामधेनु गाय थी, हविर्धानी का मतलब कामधेनु, तो हवि के लिए जो उपयोगी होती है उसको हविर्धानी कहा गया। तो हविर्धानी का मतलब है यज्ञ के अनुष्ठान में जो हवि इत्यादि, घी इत्यादि प्रदान करने वाली गाय है, ऐसी गाय। तो उस कामधेनु गाय को हरतु माने हरण करने के लिए नरान अचोदयत, अपने जो आदमी थे, सैनिक थे, उनको उसने प्रेरणा दी, उस प्रोत्साहित किया कि इसकी गाय को चुरा लो, उकसाया उनको। तेज क्रंदंतिम, और वे जो हैं गाय, वो भी क्रंदन करते हुए सवत्साम, अपने बछड़े के साथ, बलात् माने बलपूर्वक, माहिष्मतिम निन्यु, उसको महिष्मतिपुरी ले जाया गया। तो इसलिए उसके जो व्यक्ति थे, उस रोती हुई कामधेनु को उसके बछड़े के समीप बलपूर्वक खींचकर हरण करके, और अर्जुन की राजधानी, वो जो कार्त्यार्जुन था, कार्तवीर अर्जुन, उसकी राजधानी बाहिष्मतिपुरी में ले गए।
तो यहां पर देखिए किस प्रकार से जो एक राजा है वो भी ऋषि लोगों से ईर्ष्या कर सकता है। इतना बड़ा राजा है वो, सहस्त्रार्जुन है, 1000 भुजाएं हैं, रावण को उसने अपने वश में कर लिया, लेकिन उसकी भी जो है एक प्रकार से ऋषियों से ईर्ष्या हो गई, केवल इसलिए कि उसका आदर सत्कार किया उन्होंने। अब जमदग्नि ने मना तो किया ही होगा, जबरदस्ती वो यहां पर लेकर आ गया होगा। अब कह रहे हैं अथ राजनि निर्याते रामाश्रम आगतः श्रुत्वा तस्य दौरात्म्यम चुक्रोधैर्वाहतः। तथ अथ माने फिर राजा निर्याते, राजा के जाने के बाद जब कामधेनु के सहित वो अर्जुन कार्तवीर्य अर्जुन चला गया, तो राम आश्रम आगतः, जो सबसे छोटे पुत्र थे जमदग्नि के परशुराम जी, वो आश्रम में आए और तस्य उन्होंने तत् उस सहस्त्रार्जुन की दौरात्म्यम श्रुत्वा, इतनी दुष्टता को सुना, किस प्रकार से उसने दुष्कृत किया है मेरे पिता के साथ कि जबरदस्ती जो है गाय को ले गया। आहत अहि, घायल सर्प की भांति, इव माने समान, चुप क्रोध माने कुपित हो गए। जैसे एक सांप को कुचल दिया जाए तो वो क्रोधित हो जाता है, उसी प्रकार से जो परशुराम है वो अत्यंत क्रोधित हो गए। घोरमादाय परशुम सतूणम वर्म कार्मुकम अन्वधावत दुर्मर्शो मृगेंद्र इव यूथपम। घोरम परशुम, भयंकर उनका जो परशु था, और सतूर्णम, तर्कश के साथ उन्होंने अपना फरसा उठाया और तर्कस लिया। कर्मुकम, कार्मुकम माने धनुष लिया, आदाय माने लेकर, चर्म मृग चर्म को पहनकर, यूयप गजराज की, यूयपम गजराज की ओर, जैसे मृगेंद्र इव, जैसे हाथी की ओर सिंह भागता है, दुर्धर्षम असह्य वेग से, अन्वधावत उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। तो परशुराम जी जो है जैसे हाथी के पीछे सिंह भागता है इतनी तेजी के साथ, उसके पीछे दौड़े। जा ही रहा था कार्तवीर्य अर्जुन अपना फरसा, ढाल, धनुष, तर्कस इत्यादि सब लेकर। तमापतंतम भृगुवर्य मोजसा धनुर्धरम बाण परश्वधायुधम ऐणेय चर्मांबरमर्क धामभिर्युतम जटाभिर्ददृशे पुरीम विशन। ऐसे जो धनुषधारी, धनुर्धर और बाण परश्वघ, बाणों को और परशु को लिए हुए इन आयुधों को, ऐणेय चर्म, जो काले रंग का मृग होता है कृष्ण वर्ण, उसके चर्म से, अंबरम माने पहने हुए, उन अंबर बागंबर पहने हुए, बागंबर नहीं कृष्ण, मृगांबर, मृग का चर्म का अंबर, अर्क धाम भी, अर्क माने सूर्य, सूर्य के समान तेजस्वी, जटा भी, जटा जूट वाले, तम भृगुवर्यम, उन भृगु श्रेष्ठ को, ओजसा बड़े वेग से, आप तंतम आते हुए, पुरीम विशन, पुरी में प्रवेश करते हुए, ददृशे सहस्त्रार्जुन ने देखा। सहस्त्रार्जुन ने देखा कि महिष्मती पुरी में ये भृगुवंशियों में श्रेष्ठ परशुराम प्रवेश कर रहे हैं। हाथ में इनके फरसा, ढाल, बाण इत्यादि सब कुछ है, काले हिरण की खाल पहनी हुई है, जटा जूट जो है धारण किया हुआ है, सूर्य की भांति जो है तेजस्वी। अचोदयद्धरस्तीर्थाश्वपत्तिभिर्गदासि बाणश्चिशतग्निशक्तिभिः अक्षौहिणी सप्तदशाति भीषणास्ताराम एको भगवान सूदयत्। गदा थी उनके हाथ में, तलवार नहीं, उनके हाथ में नहीं, जो अक्षौहिणी सेना थी राजा की, अक्षौहिणी सेना, सप्तदश अक्षौहिणी, 17 अक्षौहिणी सेना को अचोदयत माने राजा ने प्रेरित किया, अचोदयत में लड़ने के लिए भेजा। जब परशुराम को देखा तो इस सहस्त्रार्जुन डर गया और उसने युद्ध करने के लिए फिर तुरंत ही जो है 17 अक्षौहिणी सेना भेजी उनसे लड़ने के लिए। और वो 17 अक्षौहिणी सेना के पास क्या क्या था? गदा थी, 80 माने तलवार, बाण, रिष्टि, शतघ्नि, शक्ति, हाथी, रथ, घोड़े और पैदल चतुरंगिणी।
अति भीषणा, अत्यंत भयंकर, विविध हथियारों से जो युक्त थे, ऐसे 17 अक्षौणी सेनक भेजे। लेकिन ता माने उसे, सारी सेना को एक माने अकेले भगवान राम है असुदेत, भगवान परशुराम ने असुदेत माने मार डाला। तो जैसा हम जानते हैं भगवत गीता में 18 अक्षौणी सेना थी टोटल पूरी महाभारत में। 18 अक्षौणी, 7 और 11, 7 अक्षौणी थी पांडवों की और 11 अक्षौणी थी इनकी कौरवों की। यहां पर 17 अक्षौणी सेना भेजी है, उसको अकेले मार दिया परशुराम जी ने। देखिए कितना ताकत है यहां पर। तो ये जो घटना है त्रेता युग की घटना है ये, क्योंकि त्रेता युग आ गया है ना पुरुरवा के साथ ही, तो ये सब उसी के वंश के सारे लोग हैं। तो त्रेता युग में कितनी पावर होती थी ये बता रहे हैं यहां पर। अक्षौणी के अंदर होते हैं 21,870 रथ, इतने ही होते हैं हाथी, और 65,610 घोड़े होते हैं, और 1,09,350 पैदल होते हैं। ये अक्षौणी, एक अक्षौणी जो सेना होती है उसके अंदर ये सब होते हैं। महाभारत में ये बात बताई गई है। इसमें ये बता रहे हैं कि एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक, इनको कहकर, इनको मिलकर बोलता है एक पत्ती। एक पत्ती इसको बोलते हैं। ऐसे जब 3 पत्ती होती हैं तो इसको बोलते हैं सेनामुख, और 3 सेनामुख बोल के एक गुल्म बनता है। 3 गुल्म से एक गण, 3 गण से मिलकर एक वाहिनी, 3 वाहिनी की एक पृतना, 3 पृतनाओं की एक चमू, और 3 चमुओं की एक अनिकीनी। इस प्रकार 10 अनिकीनी जब मिलती हैं तो एक अक्षौणी सेना बनती है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है। पत्ती जो है सबसे नीचे का एक जो ग्रुप है वो बढ़ता चला जाता है। उसमें एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल। यतो यतौसौ प्रहरत परश्वधो मनो नीलौजाः परचक्रसूदन ततश्चिन्न भुजोरुकंधरा निपेतुरुव्याम हतसूतवाहना। जो मन शत्रु की सेना को मारने में जो दक्ष हैं अत्यंत, पर चक्रसूदन, पर माने शत्रु, चक्रसूदन माने सेना को संघारक। कौन है ये? परशुराम जी। ये कैसे हैं? मन अनिल ओजहा, मन और वायु के समान वेग वाले, ऐसे परशुराम जी। यतः यहतः, जहां जहां परश्वध अपने परशु से प्रहार करते थे, तह तह वहां वहां भुजाएं, जांघे, कंधरा माने कंधे, छिन्न सूत माने कटे हुए, सारथी इत्यादि, वाहन इत्यादि सब, हत माने मारे जाने से, उर्व्याम निपेतु, सारे शत्रु जो है पृथ्वी पर गिर पड़े। तो इस प्रकार से उन्होंने सबके हाथ, पैर, धड़ इत्यादि अलग कर दिए, सारथियों को मार दिया, वाहन, घोड़े, हाथी सब नष्ट कर दिए। तो भगवान परशुराम जो हैं इनको वेग बताया 2 प्रकार का, मन और वायु। मन का वेग जो है वायु से बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। वायु का वेग तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन मन के वेग को मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमारा 1 सेकंड में जो है कहीं भी पहुंच सकता है। इतने अधिक वेग से परशुराम मार रहे थे, भगवान है वो। तो मन के वेग से मारते मारते जब थक गए होंगे, तब कहते हैं कि परशुराम जी वायु के वेग से मारने लगे। दृष्ट्वा स्वसैन्यम रुधिरौघ कर्धमे रणाजिरे नाम कुठार सायकै विव्रक्लवर्म ध्वज चाप विग्रहम निपातितम हय आपत दृशा। इस प्रकार जब उसने देखा, राम कुठार सायकै, परशुराम जी के परशु से और बाणों से, और चमध्वज, उनकी ध्वजा, धनुष इत्यादि जब छिन्न भिन्न हो गए, विवृक्ण, तो रण अजिरे, रणांगन में, रुधिर ओघम, जो रक्त की बाढ़ से कीचड़ हो बन गई, कर्दमे निपातितम, कीचड़ में गिराए गए। ऐसे स्वसैन्यम, ऐसे अपनी सेना को देखकर, क्योंकि सारी की सेना जो है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सब युद्ध भूमि में गिर गए, तो युद्ध भूमि जो थी रक्त से कीचड़ हो गई वहां पर। और ऐसा देखकर रुषा माने अत्यंत क्रोध से, हय हय आपतत, जो हय हय राजा है वो स्वयं आया। यत अथार्जुन 5 शतेषु बाहुभिर्धनुषु बाणन्युगत
बाणन युगपत्स संदधे रामाय रामोस्त्र भृताम समग्रणिस्तान्येक धन्वेषु भिराच्छिन्न समम। अथ माने फिर जो सहस्त्रार्जुन ने बाहु भी अपनी भुजाओं से 1000 भुजाएं हैं, पंचशतेषु धनुषु 500 धनुष पर एक साथ बाण चढ़ाए। युगपत माने एक साथ, बाणान संदधे बाणों का संधान किया और रामाय परशुराम के ऊपर छोड़े। तब जो अस्त्र भृताम अष्टधारियों में जो समग्रणी है, सबसे अग्रगण्य है, उन्होंने ऐसे परशुराम ने एक ही धनुष से इशु भी सभी बाणों को समम आच्छिन्नत एक साथ ही काट डाला। सारे बाण जो है एक साथ काट डाले उन्होंने। ये तो बड़े पराक्रमशाली हैं परशुराम जी, इनकी क्या कहने। तो इस प्रकार से अब 34वें श्लोक में कह रहे हैं, पुनः स्वहस्तैरचलान् मृदेङ्घ्रिपानुक्षिप्य वेगादभिधावतो युधि भुजान् कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेदनामा प्रसभम त्वहेरिव। पुनः मतलब दोबारा से जब काट दिए तो मृधे माने युद्ध में स्वहस्तई अपने हाथों से अचलान पर्वतों को और अंघ्रिपान वृक्षों को उत्क्षिप्य उठाकर फेंकते हुए और वेगात बड़े वेग से युधि अभिधावत युद्ध करने के लिए सामने से दौड़कर आते हुए सहस्त्रार्जुन की अहे इव सर्पों के समान जो भुजाएं हैं उसकी, उनको कठोर नेमिना बड़े तीक्ष्ण धार वाले जो परशु था कुठार उनका परशुराम जी का प्रसभम चिच्छेद बड़ी फुर्ती के साथ उसको काट दिया। जैसे कोई किसी सर्प के फन को काट लेता है तो अत्यंत वेग के साथ परशुराम जी ने उसकी सारी की सारी भुजाएं काट दी। 1000 भुजाएं एक ही फरसे से काट दी। इतने वेग के साथ काटी क्योंकि वो उनको मारने के लिए दौड़कर आ रहा था, वृक्ष और पर्वतों को उखाड़कर उनको मारने के लिए। इतनी बलवान थे ये परशुराम जी, इतनी फुर्ती के साथ 1000 भुजाएं काटी। 1000 भुजाएं काटने में समय तो लगेगा ना, लेकिन यदि समय लगता तो इतनी देर में तो वो पर्वत जो है उनको उठाकर मार देता उनके ऊपर। 35वें श्लोक में बोलते हैं, कृतबाहो शिरस्तस्य गिरे श्रृंगम इवाहरत हते पितरी तत्पुत्रा अयुतम दद्रुवुर्भयात। कृतबाहो, जब उसकी बाहें कट गईं तो ऐसा जो कार्तवीर्य अर्जुन था उसका शिरे जो सिर था वो पर्वत तस्य शिरह आहरत उसका सिर काट लिया उन्होंने। फिर कैसे काटा? गिरे श्रृंग इव, जैसे पर्वत के ऊपर एक शिखर होता है उसको काटा जाता है, तो पर्वत के शिखर के समान जो उसका सिर था उसके धड़ के ऊपर उसको काट लिया। पितरे हते, और जब पिता के मारे जाने के बारे में उसके अयुतम पुत्र 10,000 पुत्रों ने सुना तो भयात दद्रुवु भय से भाग गए। 10,000 पुत्र थे इनके, 1000 तो इनके भुजाएं थी और 10,000 पुत्र थे, सबके सब डर से भाग गए। जब पिता को अपने मरे देखा तो समझ गए कि ये तो 2 मिनट में हमको मार देगा। 36वें श्लोक में कहते हैं, अग्निहोत्रिम उपावर्त्य संवत्साम परवीरहा समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टाम समर्पयत। जो परवीरहा पहले भी कई बार आया है, पर का मतलब दूसरा, तो दूसरा जो शत्रु है, दूसरा जो वीर है अर्थात शत्रु, तो उसको जो हराने वाले हैं, उसको जो मारने वाले हैं, ऐसे परशुराम जी सबत्साम बछड़ों के साथ परिक्लिष्टाम अत्यंत पीड़ित जो अग्निहोत्री जो कामधेनु गाय थी उसको उपावृत्य लौटाकर आश्रम में समुपेत्य आकर पित्रे समर्पयत अपने पिताजी को दे दिया। तो इस प्रकार से जब शत्रु का वध कर दिया परशुराम जी ने और उसके सारे पुत्र भाग गए तो उन्होंने कामधेनु को छुड़ाया, जिसे बहुत अधिक कष्ट मिल चुका था, अत्यंत पीड़ित थी वो वहां पर, और बछड़े के समीप अपने घर लाकर अपने पिताजी को उसको समर्पित कर दिया।
तो जमदग्नि जी को कोई इसमें बहुत अच्छी बात नहीं लगी। तो आगे जमदग्नि जी कह रहे हैं, स्वकर्म तत्कृतम राम पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जमदग्निर अभाषत। तत्कृतम, उस गाय के लिए, तत् माने गाय, उस गाय के लिए जो किया गया था स्वकर्म, अपने कर्म का, पित्रे अपने पिता से और भ्रातभ्य अपने भाइयों से भी राम है परशुराम जी ने वर्णयामास, वर्णन किया, उनको बताया कि मैंने कैसे कैसे जो है इसको छुड़ाया है। तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर जमदग्नि जी अभाषत, इस प्रकार बोले। तो देखिए यहां पर जो है जमदग्नि जी को यह बात अच्छी लगी, जबकि परशुराम जी भगवान है, तो भगवान जो भी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं और उन्होंने सहस्त्रार्जुन को मारा, वो बिल्कुल ठीक ही था, क्योंकि एक ब्राह्मण के आश्रम में कोई राजा आए और ब्राह्मण उसका सत्कार करे और ब्राह्मण से बिना मांगे ही वो कामधेनु को छीन कर ले जाए, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। राजा कभी अपनी प्रजा का इस प्रकार से कोई हनन थोड़ी ना करता है। ये तो बड़े दुष्ट राजा होते हैं, ऐसे जो राजा होते हैं, तो ऐसे राजा तो वास्तव में मानने योग्य ही होते हैं। लेकिन अब जमदग्नि जी जो है, जमदग्नि जी तो ब्राह्मण हैं, तो अपने उसी भाव में वो कह रहे हैं। यहीं पर जो है अंतर आ रहा है परशुराम के विचारों में और जमदग्नि जी के विचारों में। कह रहे हैं, राम राम महाबाहो भवान पापम अकारशीत अवधीन नर देवम यत सर्वदेव मयम वृथा। जानते तो हैं ही जमदग्नि जी की बड़े बलवान हैं। तो कह रहे हैं, हे तात, नहीं कह रहे हैं राम राम महाबाहो, हे राम राम राम, क्या हो गया है, तुमने क्या कर दिया। हे महाबाहो, भवान माने तुमने, पापम अकारशीत, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। यत सर्वदेवमयम, क्योंकि जो सर्वदेवमय राजा है उसको वृथावधित, उसको वृथा ही मार दिया। तो यहां पर कहते हैं कि जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र जो भगवान के ही अवतार हैं परशुराम जी, उनके अंदर दोष दर्शन किया। ये उनका एक गलत कार्य हो गया। तो ऋषि हैं लेकिन भगवान के कार्य में दोष निकाल रहे हैं। दोष निकालने वाला चाहे कोई भी हो, उसको उसकी जो है उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। यद्यपि जमदग्नि जी तो अपने ब्राह्मण भाव में, क्योंकि वो तो महात्मा है, तो वो तो बड़े करुणा है उनके हृदय के अंदर, तो इस प्रकार से वो उसी कारण शायद कह रहे होंगे कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं। और फिर आगे कह रहे हैं, वयम ही ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणताम गतः यया लोक गुरुर्देव परमाष्ठ्यम अगात पदम। कह रहे, हे तात, वयम माने हम लोग तो ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं इसलिए क्षमया अर्हणताम गतः, क्षमा के द्वारा ही हमारी पूजा की जाती है। अपने क्षमाशीलता गुण के कारण ही हम जन सामान्य के अंदर जो है पूजित होते हैं। हमारा यही कर्तव्य है कि हम ब्राह्मण हैं तो क्षमा करें। यया देवः, जिससे हम पूज्य, लोक गुरु पारमेष्ठ्यम पदम अगात, तो इसी गुण के कारण जो ब्रह्मांड के परम गुरु हैं ब्रह्मा जी, उनको ब्रह्मा का पद प्राप्त हुआ है। जो परमेष्ठी पद है वो इसीलिए प्राप्त हुआ है कि वो ब्राह्मण है और उनके अंदर क्षमाशीलता है। तो जमदग्नि जी तो ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो ऋषि जो हैं ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन उनके जो पौत्र हैं वो तो, उनको तो कहा गया था, ऋषि ने तभी कह दिया था सत्यवती जी से कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा भयंकर होगा, उग्र होगा। तो पौत्र के रूप में तो भगवान स्वयं परशुराम ही आए हैं, आवेशावतार हैं भगवान के। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो जमदग्नि जी की बात है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो राजा जो प्रजा को कष्ट देते हैं उनका तो वध ही उचित है, उनको क्षमा दान नहीं दिया जा सकता। यद्यपि जमदग्नि जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन तो भी अब आगे कह रहे हैं, क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमीणामाशु भगवांस तुष्यते हरिरीश्वर। क्षमया माने क्षमा के द्वारा ही जो ब्राह्मी है, जो ब्राह्मणों का कर्तव्य बता रहे हैं
कि क्षमा के कारण ही जो ब्रह्म संपत्ति है वो सौर्य माने सूर्य की प्रभा के समान रोचते माने प्रकाशित होती है। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो क्षमाशीलता जो है उसको प्रोत्साहन दें, क्षमावान हों, क्योंकि ये क्षमा जो है वो सूर्य के समान उनको तेजोमय करती है, सूर्य के समान प्रकाशित होती है ये। और भगवान जो हैं ईश्वर, वे भी हरि क्षमीणाम आशु तुष्यते, क्षमावान से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्षमा का यहां पर जो है बता रहे हैं, बड़ा वो है महत्व है जीवन में, सहनशील होना चाहिए। बात तो ठीक है, जमदग्नि की किसी बात में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो परशुराम भगवान है इसलिए मालूम नहीं कि बात उनकी ठीक है कि नहीं है। उनका कहना है ब्राह्मणों की सुंदरता इसी बात में है कि वो क्षमाशील हों, और क्षत्रिय की सुंदरता तभी है जब वो युद्ध में पीठ ना दिखाएं। तो सब इस प्रकार से सबकी जो सुंदरता है वो अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे एक स्त्री है, वो स्त्री अपने पातिव्रत धर्म से ही जो है सुंदर बनती है, उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जितने भी हैं ये सब अपने अपने गुणों के कारण सुंदर होते हैं। जैसे कोयल काली होती है लेकिन मीठी वाणी होने के कारण वो भी सुंदर है। तो ब्राह्मण की सुंदरता, रोचकता, यहां पर रोचते कहा ना, तो ब्राह्मण को यही शोभा देता है कि वो क्षमाशील हो। और क्षत्रिय तभी होंगे जब वो युद्ध में पीठ न दिखाएं, वीर हों। वैश्य जब वो सभी प्रकार के कार्यों को करे और गायों की रक्षा करे। और शूद्र तभी जब अपने स्वामी को प्रसन्न करके और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रकार से यहां पर बताया है कि ब्राह्मण का जो विशिष्ट गुण है वो है क्षमाशीलता। अब आगे अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, कह रहे हैं राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधात् गुरु तीर्थ संसेवया चाह आहो जय्यांगच्युत चेतन। हे अंग अर्थात हे प्रिय पुत्र, कह रहे हैं तुम मेरे बड़े प्रिय पुत्र हो, इसलिए मूर्धा अभिषिक्त से, सिर से और अभिषेक संपन्न, यहां पर कह रहे हैं कि राज्य वध, जो राजा का वध है वो ब्रह्मवधात, ब्रह्म हत्या से भी अधिक, गुरु माने बड़ा पाप है। जो ब्राह्मण, जो सम्राट का वध है ब्रह्म हत्या से भी अधिक बड़ा है। इसलिए अब तुम क्या करना है, तुमको मूर्ध अभिषिक्त, जो सम्राट के नाम से विख्यात हैं ऐसे, उनका तुमने वध किया है। मूर्ध माने होता है सिर, तो सिर से जिनका अभिषेक किया जाता है, मतलब जो मूर्धना अभिषक्तस्य, सम्राट बोलते हैं जिनको, उनका जो वध है तुमने किया है, और ये ब्रह्म हत्या से भी अधिक भयंकर है, अधिक पापी है। इसलिए अच्युत चेतन, अब तुम भगवान में अपने चित्त को लगाओ, अथवा तुम स्वयं ही भगवदी अंश हो तो भी तीर्थ संसेवया, तीर्थों के सेवन से अहम च जही, इस पाप को नष्ट करो। तुमको जो पाप लगा है इसका प्रायश्चित यही है कि अब तुम जो है तीर्थ स्थानों में जाकर और वहां पर भगवान का भजन करो। इस प्रकार से जो है जब तीर्थों का भ्रमण करोगे तुम, तो तभी तुम्हारा जो पाप है नष्ट होगा, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जो एक बार भगवान को समर्पण कर दे, केवल एक बार भी कह दे कि मैं आपका हूं, सक्रदेव, एक बार भी यदि भगवान का कह दे तो भगवान उसको अभय प्रदान करते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने ये कहा है कि केवल एक बार ये कह दे निष्कपट भाव से कि मैं तुम्हारा हूं, बस इतना कहना है उसका, और मैं उसको सब प्राणियों से अभय प्रदान करता हूं, चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो। उदाहरण के रूप में यहां पर अब जमदग्नि ने इसीलिए अपने पुत्र परशुराम को तीर्थ स्थानों की पूजा करने की सलाह दी। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है वो भगवान को आत्मसमर्पण तो कर नहीं पाता। जैसे भगवान ने कहा कि तू मुझे समर्पण कर दे, माम एकम शरणम ब्रज, इसीलिए सबसे पहले उसको कहा जाता है ठीक है तुम ऐसा करो कि तीर्थ स्थानों की यात्रा करो, वहां पर तुम लोग जो है साधु से मिलोगे, उनकी कथाओं को सुनोगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारे जो पाप कम होंगे और फिर तुम गुरु करोगे, सदगुरु मिलेंगे तुमको, तब तुम भजन करके भगवान को पूर्णतः समर्पित हो सकते हो।
तो जो व्यक्ति तुरंत समर्पण नहीं कर पाता है, संकोच के कारण, अपने अहंकार के कारण या किसी भी और कारण से, उसके लिए सबसे पहले ये कहा जाता है ठीक है, तुम तीर्थ यात्रा करो और कथाएं सुनो, भगवान की संतों के मुख से कथाएं सुनो, तभी तुम्हारा आगे फिर जो है श्रद्धा तुम्हारी बनेगी और वही परमार्थिक श्रद्धा होकर तुम्हारे जो शरणागति है उसके अंदर तुम्हारी यह सहायिका बनके और तुमको शरणागत कराएगी भगवान के। इस प्रकार हमने ये 15वां अध्याय जो है श्रवण किया परशुराम जी के विषय में। अब परशुराम जी अगले 16वें अध्याय में किस प्रकार क्षत्रियों का संहार करते हैं उसका हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।